नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण को लेकर के बीपीएससी की बहाली हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बगैर विलंब शुल्क के साथ कल समाप्त हो चुकी है और अब 22 तारीख तक यानी कि 22 जुलाई तक आप आवेदन दोगुने शुल्क दे करके कर सकते हैं। अभी तक आवेदन की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो कुल मिलाकर 7.93 लाख अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन किया है और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि इसमें लगभग 7 लाख के आसपास के अभ्यर्थी केवल 1 से 5 के हैं। माध्यमिक में मैंने लिखा है दोगुना कंपटीशन और प्राथमिक का हाल बेहाल, तो अब आप समझिए कि 7 लाख के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थी हैं। बाहरी किस प्रकार से 16,000 पदों पर मैंने लिखा है, तमाम मुद्दों को अखबारों ने क्लैरिफाई किया है। उन सभी डाटा को हम लोग देखेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से कितने सेंटरों पर बीपीएससी की इस परीक्षा को आयोजित करने का प्लान बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अब ये 16,000 पदों का आंकड़ा आया कहाँ से? तो सरकार ने पूर्व में बहाल शिक्षकों की स्थितियों को देखते हुए आंकड़ा या अंदाज़ा अखबारों ने भी लगाया है। पहले जो बहालियां हुई हैं उसमें 3400 अभ्यर्थी बाहर के बहाल हुए थे। हालांकि अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो पूर्व में जो बहालियां हुई है उसकी परिस्थिति और वर्तमान की परिस्थिति में बहुत अंतर है। बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए, बेरोजगारी का प्रतिशत देखा जाए तो पहले और अब में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए 2012 के बाद विभिन्न स्तर के शिक्षकों के लिए लगभग 1,68,000 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, जिनमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की स्वतंत्रता थी और इसमें दूसरे राज्यों के लगभग 3400 अभ्यर्थी जो हैं वो नियोजित हुए थे। इनमें अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं। अनारक्षित वर्ग में अगर बात करें तो बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को आवेदन देना है अभी, और बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण का लाभ किसी भी कैटेगरी पर नहीं मिलेगा। केवल जो है वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है उसी में बाहरी लोगों को फाइट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को मिलेगा और 16,000 पद पर बाहरी अभ्यर्थी हैं और बाहरी किसी भी प्रदेश में एसटीईटी का आयोजन नहीं होता है, केवल बिहार में होता है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है अभी, उसमें 16,000 के करीब जो पद हैं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी देंगे। राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए जो सबको यानी कि डोमिसाइल हटा करके जो सबको मौका दिया है और हरी झंडी आवेदन करने के लिए दे दी है, लेकिन यह भी साफ किया है कि किसी तरीके के आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा, केवल स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इस संबंध में जुलाई के महीने में ही जो मुख्य सचिव महोदय हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन अपना दे दिया है। अब रही एसटीईटी की बात, तो एसटीईटी में जो है तकरीबन 64,000 के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं अब तक आवेदन कर चुके हैं। कुल पदों की संख्या 32,916 है। तब आप समझिए कि लगभग दोगुने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है और एसटीईटी में थोड़ा संख्या कम इसलिए आपको नज़र आता है। और इस 64,000 के आसपास के आवेदन में आप यकीन मानिएगा तो 30,000 के आसपास का आवेदन जरूर जो है केवल एक विषय सामाजिक विज्ञान में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ष 2019 में आयोजित एसटीईटी की परीक्षा में ही कुल क्वालिफाइयों की संख्या 26,000 थी और 2012 के आसपास की जो एसटीईटी हुई थी उसमें भी क्वालिफाइयों की संख्या 2-3 हज़ार के आसपास बची हुई थी। तो जिन लोगों का उम्र सीमा बचा हुआ होगा वो लोग जरूर आवेदन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान केवल जो है आधे नंबर ऑफ सीट्स जो अप्लीकेंट हैं उसमें से सामाजिक विज्ञान के जो हैं आधे लोग अप्लाई किए होंगे। तो ये जो पूरा डाटा है, पूरा आंकड़ा है, ये माध्यमिक को लेकर के हो गया। अब प्राथमिक की बात हम अगर कर लें तो 79,943 ये कुल आंकड़ा होता है आपको सीटों का, और जिसमें लगभग 7 लाख की जो संख्या है आवेदकों की वो अब तक आ चुकी है। और इतनी भीड़ में आप समझ सकते हैं कि आपको मेहनत किस लेवल का करना पड़ेगा प्राथमिक में। लेकिन अगर प्लस 2 की हम बात कर लें तो प्लस 2 की अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपके पास लगभग 38,000 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं और सीटों की संख्या 57,000 से भी ज़्यादा है। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर आपकी स्थिति कैसी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप 40% जो उत्तीर्णता है जनरल कैटेगरी का, अगर आप इतना भी प्राप्त करते हैं तो नौकरी आपकी प्लस 2 में सुनिश्चित मानी जाएगी। इसमें कहीं से
कोई गुरेज नहीं होगा। शिक्षक भर्ती के लिए जो मैंने आपको बताया कि 7.93 लाख आवेदन अब तक आ चुके हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक मात्र 63,000 ही हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अब इसके कई कारण हैं। नीतीश कुमार को 25 तारीख को बैठक भी करनी है तमाम शिक्षक संघों से, और उन बैठक में जो भी नतीजा निकल के आएगा उस पर भी जो है ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो जाएगा। और ये नतीजा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में होगा या अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा, ये देखने योग्य बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर अखबारों ने जो कुछ प्रकाशित किया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि 1500 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा होगी और इसके लिए सभी डीएम एसएसपी को आदेश जारी कर दिया गया है। और उसको लेकर के जो है सारे डाटा कि किस जिले में कितने सेंटर्स हैं, उन तमाम जगहों का जो है आंकड़ा भी पहुँच चुका है सेंटर्स के साथ। आने वाले समय में एडमिट कार्ड में आपको इन सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। धन्यवाद।